हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वाले वीडियो में मैं एक मरमेड की लव स्टोरी को कवर करूंगा जिसे प्यार हो जाता है एक ह्यूमन गर्ल से। और आपको स्टोरी में यही देखना है कि इन दोनों की लव केमिस्ट्री कितनी इंटरेस्टिंग होती है। और मुझे उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको जरूर पसंद आएगी। स्टोरी के फर्स्ट में हम 4 बंदों को देखते हैं और रियल स्टोरी ये है कि ये चारों ही मरमेड है यानी जलपर है। इनमें मेन लीड है जी और बाकी के 3 उसके भाई हैं। इतने हैंडसम जलपर है शायद ही आपने आज से पहले देखे हो। ये चारों अपने एक साथी से मिलने जाते हैं जो उदास बैठा हुआ था। वो उनसे कहता है कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि जाने से पहले मैं तुम लोगों से मिल पा रहा हूँ। जी उससे कहता है कि आखिरकार एक लड़की के लिए आपने अपनी लाइफ को दांव पर लगा दिया, आपने ऐसा क्यों किया। वह कहता है कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सका। तभी जीसी बताता है कि वर्ल्ड में डिवोर्स रेट 45% हो गई है। इस टाइम पर किसी लड़की को डेट करना लगभग मरने के बराबर है। ये कहता है कि ये बात मुझे अब पता चली लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। और साथ ही ने वार्न करता है कि तुम लोग अपनी लाइफ की केयर करना और लड़कियों से दूर रहना। फिर ये चारों उसके लिए प्रे करते हैं और ये बबल बनकर यहाँ से गायब हो जाता है। फिर जीसन कहता है कि भाई अब हमें कहाँ जाना चाहिए। तो जीयू ने बताता है कि अब ये समुद्र हमारे लिए सेफ नहीं है क्योंकि अंकल हाई मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाएंगे और वो मेरी शादी करा देंगे, इसीलिए हमें किसी दूसरे समुद्र में जाना चाहिए। तब यहाँ पर अंकल हाई आ जाता है जिसकी भी बात चल रही थी। अंकल इनसे कहता है कि और हाईनेस। जी अंकल को देखकर यहाँ से भागने लगता है लेकिन अंकल उसका पीछा कर उसे पकड़ ही लेते हैं। अंकल हाई जी से कहते हैं कि तुम ग्राउंड प्रिंस हो, इसीलिए तुम्हें जमीन पर जाकर बहुत सारे बच्चे पैदा करने चाहिए ताकि तुम यंगस्टर्स के रोल मॉडल बन सको। लेकिन जी को शादी नहीं करनी और वो कहता है कि मैं किसी लड़की को छूकर बबल्स नहीं बनना चाहता। लेकिन अंकल हाई उसकी बात को नहीं मानते, वो उसे खींचने लगते हैं। तभी जी अपने भाइयों की मदद लेता है। वो तीनों अंकल हाई को पकड़ लेते हैं। जी वहाँ से भागकर समुद्र में चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हम इस सीरीज की हीरोइन लुमियाओ को देखते हैं। ये समुद्र के किनारे एक रिजॉर्ट चलाती है और आज इसके बॉयफ्रेंड सोंगनान को कंपनी की तरफ से प्रमोशन मिला, इसीलिए ये लोग आज पार्टी कर रहे हैं। और जहाँ पर पार्टी हो रही है ये लुमियाओ का ही रिजॉर्ट है। फिर यहाँ पर सोंगनान की बॉस मिस बाई आती है और वह लुमियाओ को थैंक्स कहती है कि वो अपना रिजॉर्ट कंपनी को बेच रही है। लेकिन लुमियाओ को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता क्योंकि सोंगनान की कंपनी को अपना नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए समुद्र के सहारे यानी बीच पर एक जगह चाहिए थी। सोंगनान ने अपनी बॉस से वादा किया है कि वो लुमियाओ का रिजॉर्ट उसे बेच देगा और इसीलिए उसकी बॉस ने उसे प्रमोट भी किया है। लेकिन जब लुमियाओ को इस बात का पता चलता है तो वो अपने बॉयफ्रेंड से साफ मना कर देती है कि मैं अपना रिजॉर्ट कभी भी नहीं बेचूंगी। अब सोंगनान पे बॉस का फुल प्रेशर होता है, इसलिए वो बॉस से कहता है कि मैं लुमियाओ को प्रपोज करने वाला हूँ, फिर मैं उससे शादी कर लूंगा। शादी के बाद रिजॉर्ट मेरा भी होगा तो मैं आपको बेच दूंगा। उसकी बॉस ये सब करने के लिए उसे 10 दिन का टाइम देती है। लुमियाओ वहाँ से आकर समुद्र के किनारे बैठ जाती है और अपने लॉकेट को देखने लगती है। तभी उसका लॉकेट पानी में गिर जाता है और उसे बचाने के चक्कर में वह भी समुद्र में गिर जाती है। समुद्र में जी अंकल हाई से बचने के लिए तैर रहा था। तभी वो लुमियाओ को वहाँ पर देखता है और कहता है कि ये तो एक लड़की है और उसे दूर जाने लगता है। लेकिन लुमियाओ उसे पकड़ लेती है और अपनी जान बचाने के लिए उसे किस कर देती है। तभी जी का पल उसके मुंह से निकलकर लुमियाओ की बॉडी में चला जाता है। इस वजह से एक विस्फोट होता है, ये दोनों दूर दूर जाकर गिरते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, जी के तीनों भाई अंकल हाई के साथ बैठे हुए थे। तभी जेर कहता है कि अंकल हाई सही है कि अब भाई जी को शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि उनकी अब एज हो गई है और जमीन पर जाकर बच्चे पैदा करने चाहिए। फिर ये तीनों डिस्कस करते हैं कि जी अपने लिए कोई अच्छी गर्लफ्रेंड ढूंढ भी पाएगा क्योंकि उसके पास तो कोई क्वालिफिकेशन है ही नहीं, ना ही वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड है और ना ही उसके पास पैसा है, यहाँ तक कि उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं है। तभी इन तीनों का ब्रेसलेट साइन करने लगता है जिससे इन्हें पता चलता है कि भाई जी किसी मुसीबत में है। फिर हम लुमियाओ को देखते हैं जो समुद्र से बाहर आ चुकी थी। तभी सोंगनान इसे ढूंढता हुआ यहाँ पर आ जाता है। वह लुमियाओ से कहता है कि तुम समुद्र में गिर गई थी और मैं बहुत डर गया था। लेकिन लुमियाओ का सर चकरा रहा था, उसे पता ही नहीं होता कि वो कहाँ पर है, इसीलिए सोंगनान उसे घर लेके जाता है। फिर हम नेक्स्ट डे की स्टोरी देखते हैं। सुबह का टाइम होता है, लुमियाओ को होश आ जाता है और उसे समुद्र की सारी चीजें याद आ रही थी। तभी अचानक से उसकी जाग होती है। वह बेड से उठकर पानी पीने जाती है। तभी खिड़की से जी अंदर आ जाता है। लुमियाओ उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। वह सुई पर उठाकर उससे कहती है कि तुम बाहर जाओ। लेकिन जी की कंडीशन बहुत खराब थी। वह लुमियाओ के पास आकर गिर जाता है और उससे पानी मांगता है। लुमियाओ उसे बहुत सारी पानी की बोतलें लाकर देती है लेकिन वो सारी बोतलें पी जाता है। फिर लुमियाओ से और पानी मांगता है। लुमियाओ पानी लेने जाती है लेकिन पानी की बोतलें खत्म हो गई थी तो वो एक ड्रिंक लेकर आती है और उसे दे देती है। अब जी को पता ही नहीं था कि इस ड्रिंक को कैसे खोलते हैं तो वो उसे मुंह से खोलने लग जाता है। लुमियाओ उसे ऐसे करते हुए देखती है तो सोचते है कि ये शायद इडियट है और उसे ड्रिंक लेकर उसे खोलकर देते हैं। कहते हैं कि ये फ्री नहीं है, तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। फिर जी कोल्ड ड्रिंक को पीता और कहता है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लुमियाओ से कहते हैं कि तुम्हें पैसे ना भरने पड़े इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो ना, लेकिन तुम मेरे साथ स्कैम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। तभी जी को एक फिश टैंक दिख जाता है, वो जल्दी से उसके पास जाता है, उसका पानी पीने लगता है। लेकिन लुमियाओ उसे रोकती है, उससे कहती है कि तुम इसका पानी नहीं पी सकते। जी उसे कहता है कि जब फिश इसका पानी पी सकती है तो मैं क्यों नहीं पी सकता। लुमियाओ उसे कहती है कि तुम इस फिश टैंक को रखो, मैं तुम्हारे लिए और पानी देती हूँ। फिर लुमियाओ उसे एक बड़ा सा पानी का कैन ला कर देती है और उसे कहते है कि मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगी लेकिन इस पानी को पीने के बाद तुम मेरे घर से चले जाना। जी उसे कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। तो लुमियाओ इस बात पर गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि अगर तुम नहीं गए तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी और तुम्हें अरेस्ट करा दूंगी। तो जी उसे कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर अपनी पल को लेने आया हूँ। तो लुमियाओ उसे कहती है कि तुम अपनी पल को यहाँ ढूंढने क्यों आए हो। जी उसे बताता है क्योंकि मेरी पल तुम्हारे पास है। तो लुमियाओ कहती है कि क्या तुम्हारी पल मेरे पास है। तो देखो यहाँ पर है, क्या यहाँ पर है, नहीं ना, तो तुम्हारी पल मेरे पास नहीं है। जी उसके पेट को देख रहा होता है क्योंकि लुमियाओ के पेट में उसकी पल थी। लेकिन लुमियाओ को लगता है कि वो उसके पेट को छिछोरा वाली नजर से देख रहा है, इसीलिए वो उसे स्लैप मार देती है। फिर जी लुमियाओ को अपनी सारी सच्चाई बता देता है। फिर लुमियाओ से कहती है कि तुम कह रहे हो कि तुम्हारा नाम जी है और तुम एक मरमेड हो, तुम ये
प्रूफ करो वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगी। तभी जी वहाँ भरे टब के पानी में बैठ जाता है और लोमियो से कहता है कि मेरी टेल ब्यूटीफुल लग रही है ना। लोमियो यही देखकर शौक हो जाती है और चकरा कर जी के ऊपर गिर जाती है। लोमियो जब उसे करीब से देखती तो समुद्र की सारी चीजें उसे याद आ जाती हैं। फिर वह जी से कहती है कि समुद्र में तुम्ही ने मेरी जान बचाई थी ना। जी उससे कहता है कि हाँ, लेकिन जो मेरा समुद्र का पल है वो तुम्हारे पेट में है और अगर वो मुझे वापस नहीं मिला तो हम दोनों बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। लोमियो से पूछती है कि किस तरह की प्रॉब्लम, तो जी उससे कहता है कि हम दोनों मर सकते हैं और तभी वो पल ब्राइट भी करने लगता है। और यहीं पर हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करके